Hello Cancers, welcome to your reading for November 2020. So all the Cancers, Sun, Moon या फिर Rising Sign, आपका Sun, Moon या फिर Rising Cancer में है तो ये वीडियो देख सकते हैं. अगर वीनस भी है आपके कैंसर में तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं. आपके एनर्जीज़ क्या होंगे रिलेशनशिप में उसके लिए देख सकते हैं. ओके, सो यस सन या फिर मून या फिर राइजिंग हो तो आप इसको देख सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि नवंबर में आपको क्या एनर्जी सपोर्ट करेंगी, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, कहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, क्या होगा. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल नवंबर 2020 में ऑल द कैंसर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नवंबर 2020. कैंसर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नवंबर 2020. वाओ, 4 of Wands, ऑलराइट, होम कमिंग और 10 of Wands. कैंसर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नवंबर 2020. 7 of Wands. ऑलराइट, तो 5 of Pentacles है, Page of Swords, 4 of Swords, 5 of Pentacles, 10 of Cups, 2 of Cups, 2 of Wands. ओके, फर्स्ट चीज़ें फर्स्ट गाइस, आई थिंक दिस मंथ रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है. सो कैंसर्स, आई एम सीइंग दैट यू विल बी एबल टू स्पेंड, स्पेशली आपके फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे. आपके फैमिली को आपके फैमिली को गिफ्ट्स दे पाओगे, आपके फैमिली को खुश कर पाओगे किसी न किसी रूप में. आई थिंक आपका फैमिली ऑल्सो दे विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगा. इवन इफ़ यू आर जस्ट विद योर पार्टनर विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी अकोमोडेटिंग. आई थिंक देर इज़ सम टफ टाइम्स या फिर सम मेंटल इम्बैलेंस से आप गुजर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से. मे बी सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो योर फैमिली विल बी योर सपोर्ट गाइज, एंड आई थिंक उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आप अच्छा फील करोगे. एंड आई थिंक आपको अपने फैमिली को आपका टेक केयर करने देना चाहिए. ऑल राइट, दे कैन हेल्प यू बिकॉज राइट नाउ आई थिंक यू आर वेरी मच बर्डनड, बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिजिकली लोडेड फील कर रहे हो. यू आर सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, स्पेशली मेंटली. एंड आई ऑल्सो थिंक कि सम ऑफ यू, आप लोग, आपका बॉडी गिव अप कर चुका है. आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वेइड डाउन फील कर रहा है. यू आर फीलिंग वेरी काइंड ऑफ स्ट्रेन्ड, वेरी लाइक लो एंड लो एनर्जी. बट आई ऑल्सो थिंक कि आप इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. आई हैव टू टेल यू गाइज कि आपको अपने हेल्थ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना चाहिए. आपका बॉडी जो साइंस दे रहा है उसको भी आप नेग्लेक्ट करके अगर आगे बढ़ते जाओगे तो आगे जाके दिस कुड बी समथिंग सीरियस. ऑल राइट, सो व्हेन देयर इज़ टाइम तभी आप इसको एम्ब्रेस करिए. अपने बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट दीजिए. अपना माइंड जो है जितना उसको रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट दीजिए. एंड आई थिंक ऑल्सो कि आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है, और वही चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन फोकस है, उसके अलावा डिफरेंट ये जो कचरा है, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक स्मॉल थिंग्स हैं जो आपको सराउंड करके आपको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं. इट इज़ बेटर कि इस मंथ आप उनको सारी चीज़ों को बाहर निकाल के बस जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं पे कंसंट्रेट करो. बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बस डाइवर्जेंट बन सकती है आपके लिए, बल्कि वो किसी काम की नहीं होंगी. ऑल्सो ये आपका एनर्जी को डिवाइड कर रही है. बट इट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आई थिंक यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट होगा, क्या इम्पॉर्टेंट है, जो आपका गोल है, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं. या फिर जो गोल डजेंट जस्ट मीन कि जॉब या फिर करियर. गोल इन द सेंस आपका आपके हेल्थ के लिए जो गोल है, रिलेशनशिप्स के लिए जो गोल है, जो विजन है, आप अपने आप को कहाँ पे देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो आपका जो जो भी गोल है बस उसी पे फोकस करो. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी बट डू नॉट लेट देम ट्रबल यू. आई एम ऑल्सो सीइंग कि कभी कभार आप डाइवर्ट हो सकते हैं. जो प्रॉब्लम्स के साथ आप सराउंड होंगे तो आप डाइवर्टेड फील कर सकते हो. यू नो
अपने आप को वो ट्रस्ट जो है अपने आप के ऊपर, वो कॉन्फिडेंस जो है वो खो सकते हो। सो मेक श्योर कि हर वक्त जब ऐसा फील करोगे, लुक एट योर विजन, लुक एट योर विजन। आपने ये जो शुरुआत कहाँ से की है, कैसे की है, किस चीज़ के लिए आपने शुरुआत किया है, उसको माइंड में रखिए। जब भी गिव अप करने का भी मन करता है तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, आपने स्टार्ट क्यों किया है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको डाइवर्ट ना करें, सो फॉर दैट सेक। ऑल राइट। एंड आई एम सीइंग कि सम ऑफ यू इट कुड बी योर जॉब, या फिर आपका ऑल्सो आपके फाइनेंसेस भी कुछ लोगों के लिए ट्रबल कर रहे हैं, ट्रबल बन रहे हैं। मे बी यू जस्ट वांट टू प्रोवाइड समथिंग टू योर फैमिली। आप अपने पेरेंट्स के लिए, आपके पार्टनर के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल लाइफ, या फिर अच्छा एक लग्जूरियस लाइफ, या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हैं, but right now the energies are not in the proper direction, but I also think कि ये आपके लिए एक beginning phase है, जहाँ पे there is so much potential, but also ये beginning है। this is just the beginning, but आपको ये याद रखना है कि आपका vision, आपका goal है definitely, but वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ time भी लगेगा, कुछ energy भी लगेगा, कुछ difficulties आएंगी, कई बार failures भी देखना पड़ेगा। so you just have to keep that in mind, and उसके साथ साथ उसको याद रख के आगे बढ़ना है। सो लेट्स सी what else you have guys। सो कैंसर्स के लिए और क्या एनर्जीज है। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मैरिज का एनर्जी आपके कार्ड्स में बहुत ही ज़्यादा है। सो सम ऑफ यू, इफ़ यू आर अनमैरिड, इफ़ यू आर सिंगल, यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई एक लॉयल पर्सन जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, वो आपको ऑफ़र लेके आएगा। ओके, दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू अन अरेंज्ड मैरिज मैच हो सकता है, बट ऑल्सो दिस कुड बी सम ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। ऑल्सो ये आपका ये जस्ट समबडी जिनको आप मिले हैं, जिनको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं इन दिस मंथ स्पेशली, जिनको आप मिलेंगे, देर इज़ अ पोटेंशियल, लाइक देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बने। ओके, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल आई थिंक, एंड ओके। सो what all is coming for Cancers November 2020? Existence, yes. Possibilities, yes. और completion, past lives, great. Maturity, amazing. So wow guys, मुझे लग रहा है कि there is some past life connection coming towards you in this month, and I think some of you this could be love at first sight. Okay, but otherwise I think इस month आप किसी को मिलोगे definitely, कोई एक फ्रेंड के रूप में मिलोगे, अपने सोल ट्राइब के साथ आप मिलोगे। दिस विल बी योर सोल ट्राइब, इनको आप जानते हैं सोल लेवल पे, अपने पास्ट लाइफ इनके साथ स्पेंड किया है। मे बी बिफोर कमिंग ऑन टू दिस प्लानट आपने इनसे प्रॉमिस लिया है कि वी विल बी टुगेदर, हम साथ में कुछ अकम्प्लिश करेंगे, टास्क करेंगे। सो देर इज़ अ पोटेंशियल कि आप इस मंथ किसी ऐसे पर्सन से मिले, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से मिले जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बनेंगे। बट ऑल्सो आई थिंक सो मेनी ऑफ़ यू जो आपके फैमिली में अभी करेंटली है, आपके पार्टनर जो भी है, दिस पर्सन इज़ डिस्पाइट ऑफ दीज ऑल प्रॉब्लम्स, ये पर्सन आपके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि दे काइंड ऑफ प्रॉमिस्ड यू कि वो आपके साथ रहेंगे, इमोशनल वो सपोर्ट बनेंगे। सो दिस पर्सन जो है, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है कि ये आपके सोलमेट है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि
सम ऑफ यू विल बी रिवील्ड टू योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस को आप रिवील होते हुए देखोगे आपके विजन्स जो हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। यू नो व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच या फिर व्हेन यू क्वेश्चनिंग टू मच, तो आंसर्स हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स में होते हैं। सो आपको अगर आपके लाइफ पर्पस के बारे में जानना है या फिर करियर के बारे में जानना है, रिलेशनशिप के बारे में जानना है, तो व्हेन यू क्वेश्चन टू द यूनिवर्स, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिलता ही है। समटाइम्स इट्स इन द ड्रीम्स, समटाइम्स थ्रू अदर पीपल्स वर्ड्स, समटाइम्स थ्रू सॉन्ग्स, समटाइम्स बुक्स के थ्रू। सो कुछ मैसेजेस आपको इस मंथ रिवील हो सकती हैं। सो आई थिंक यू विल बी कुछ लाइट इनलाइटन होगा आपको, कुछ इनलाइटन, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो एग्जिस्टेंस। ये कार्ड मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक इन सारे कॉस्मोस में से अपना प्लेस ढूंढना, अपना प्लेस फाइंड करना। ओके, सो इट्स लाइक यू आर एबल टू लिसन टू दैट कॉल, उस कॉल को सुन पाना जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो दिस विल बी योर एनर्जी, यू विल फाइंड समथिंग अबाउट योर सेल्फ दिस मंथ। कुछ अपने आप के बारे में जानोगे, या तो लाइफ के बारे में जानोगे, वर्ल्ड के बारे में जानोगे। कुछ एपिफनी आपको मिलेगी, किसी मैसेज की तरह आपको मिलेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड आई एम सीइंग कि आप अपने एक स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे। बिकॉज वेन लाइफ इन द फिजिकल प्लेन गेट्स डिफ़िकल्ट, जब ये फिजिकल प्लेन पे, अर्थ पे लाइफ में और पॉसिबिलिटीज़ में डिफ़िकल्टीज होने लगती हैं, तभी हम एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सोचना स्टार्ट करते हैं। सो मे बी ऑल दीज जो स्ट्रगल्स या ट्रबल्स आपने फेस किया है, दैट वाज बिकॉज आपको स्पिरिचुअल प्लेन में लाना है, आपको कुछ चीज़ें समझानी हैं, आपको डिलीवर करनी है, आपको मैसेज देना है। तो उसकी वजह से आपने शायद ये फेस किया है या फिर कर रहे हो दिस मंथ। सो जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी आपको लगता है कि एक नया प्रॉब्लम आया है, या फिर आपको लो फील हो रहा है, डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, तो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड आंसर्स के लिए अपने आप में ढूंढिए। ओके, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग गाइज। whenever you ask, यूनिवर्स हमेशा प्रोवाइड करता है। वी जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट, हमें बस उसको रिसीव करने का, उस वाइब्रेशन में रहना चाहिए एंड ट्रस्ट करना चाहिए। ऑल राइट, देर इज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आई थिंक। एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही लाइक लॉन्ग टर्म विजन या फिर लॉन्ग टर्म प्लान आप दिस मंथ यू विल बी एक्सपोज्ड। दिस इज़ लाइक जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको एक्सपोज होगा। आप यहाँ से देख के कैलकुलेट कर पाओगे कि इस रास्ते को चुनोगे तो क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग स्ट्रैटेजी इस मंथ आपके लिए अच्छे से काम करेगी। सो नो मैटर व्हाट यू डू, मेक श्योर कि उसको पहले सोचें, उसको पहले समझें अच्छे से, अप्रोच करने से पहले ही उसको अपने आप में एक्सपीरियंस करके देखें पहले, सो दैट यू नो कि इट इज़ गुड और नॉट। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जजमेंट। कंप्लीशन एंड मेच्योरिटी के साथ ये दोनों कार्ड्स मीन दैट समथिंग इज़ कमिंग टू अ कंप्लीशन, और समथिंग इसका मेच्योरिटी पीरियड, मतलब इट्स कमिंग टू एन एंड, और सम साइकिल इज़ कमिंग टू एंड प्रॉबली। और यू आर जस्ट फ्लावरिंग, आप फ्लावर कर रहे हैं, मतलब आप ग्रो हो रहे हैं, आप मेच्योर बन रहे हैं। सो मुझे लगता है दिस इज़ ऑल अबाउट यूर इनर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि दिस इज़ लाइक आपको अपने बारे में ज़्यादा जानना पहचानना ज़्यादा हो रहा है। यू विल बी एबल टू नो कि आपको कौन सी चीज़ खुश कर सकती है, कौन सी नहीं है, आपके लिए कौन अच्छा है, कौन नहीं है। सो दिस इज़ लाइक आपको अपने आप पे एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन रहा है, आप स्टेबिलिटी अपने आप में ढूंढ पा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग दिस फॉर यू। All right, so finally we are going to see one more message. I think for you guys mostly आपका जो ध्यान है, आपका जो this month focus है, that should be on you, on yourself, on your health, on your mental and physical balance, okay, spiritual balance and mental balance. Postponement or the Fool. पोस्टपोनमेंट के साथ योर सम ऑफ योर टास्क, ये दोनों ऑपोजिट कार्ड्स है। फूल कहता है कि स्टार्ट राइट नाउ, सो मे बी इफ़ यू आर
मे बी यू हैव सम विजन, बट आप उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट इट. सो मे बी देर इज़ अ विजन लाइक देर, मुझे एक विजन है कि यू वॉन्ट समथिंग बट आप उसके लिए स्केर्ड है, अफ्रेड है, आपको पता नहीं है कि वहाँ एंड में क्या है. बट जर्नी स्टार्ट करोगे तभी रिवील होगा, एक के बाद एक. यहाँ से देखोगे तो कुछ और ही दिखेगा, और उस चक्कर में आप इसको कभी हासिल कर ही नहीं पाओगे. तो स्टार्ट राइट नाउ एंड नेवर पोस्टपोन इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू, वॉट एवर इट इज़. सो दिस इज़ इट, कैंसर्स. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय.